नमस्कार बच्चों, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे YouTube का नाम है शिक्षा माफिया, लेकिन मेरी PDF जो है द्रोणाचार्य एकेडमी या लखीसराय में मैं चलाता हूँ द्रोणाचार्य एकेडमी के नाम से। आप जो है कि मैं आज से 12वीं क्लास के भूगोल का ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूँ, जो 2025 में जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे सबके लिए बिहार बोर्ड का जो भी देंगे, बिहार बोर्ड के एग्जाम या अदर बोर्ड के जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होता है, उसके लिए सबके लिए आपको रामबाण सिद्ध होगा। चलिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम को नहीं लेते हुए और वीडियो को मैं शुरुआत करके छोटा सा वीडियो बनाता हूँ और फर्स्ट चैप्टर का लेता हूँ। इस बुक का नाम है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत। इसमें 2 बुक आता है, जिसमें फर्स्ट बुक है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत और इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। बता दें कि इसकी पूरा जितना भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव आपको इसके पीछे लाया हूँ। चलिए, मैं शुरू करता हूँ पहला ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ये सबसे पहला ऑप्शन है समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा ऑप्शन है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है द्वैधता पर आश्रित, चौथा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। बता दें कि ये सब अगर ये भी रहता हाँ है तो आपका ये भी उत्तर हो जाता, लेकिन ये नहीं तो यही आपका गलत है उत्तर है, जो हमको गलत पढ़ना था, यही आपका आंसर हो गया। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चलिए, 4 ऑप्शन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कौन सा उत्तर होगा। चलिए, आपका पास इतना टाइम है, ABC आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, हम समझ जाएंगे कि आपका उत्तर कौन होगा। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बता देते हैं हम इसका उत्तर। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये जो है मानव भूगोल का सूचना का स्रोत नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। चलिए, अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है। चलिए, इसका उत्तर आपका बता दें कि ये उसका उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। बहुत सारे बुक में अन्वेषण और वर्णन दिया हुआ है, लेकिन हम बता दें इसका उत्तर सही उत्तर मात्रात्मक क्रांति ही होगा। ये भी आपको मानव भूगोल से रिलेटेड है, ये भी मानव भूगोल से रिलेटेड है और ये भी आपको मानव भूगोल से रिलेटेड है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये भौतिक भूगोल से संबंधित है। चलिए, तो आपका उत्तर यही हो गया मात्रात्मक क्रांति। अगला सवाल है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा। सबसे पहले बता दूं कि इस कथन को बोलने वाला फ्रेडरिक रैटजेल के शिष्य कुमारी एलन सैंपल ने कहा था। इसका उत्तर हो गया कुमारी सैंपल ने। अगला सवाल, ज्योग्राफी शब्द का किसने गढ़ा था। तो ज्योग्राफी शब्द जो है कि एरेटोस्थनीज ने गढ़ा था। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा लूसियन फेब्रे, जो कि फ्रांस का था। ये फ्रांसीसी विद्वान ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। और संभववाद शब्द में सबसे ज्यादा महत्व मानव का विचार, मानव घटक को दिया जाता है, लेकिन नियतिवाद में आपको प्रकृति का दिया जाता है। चलिए, इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अभी मैंने बताया था कि इसमें मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट सवाल है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक, अगर आधुनिक मानव भूगोल कहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रैटजेल हो जाएगा। चलिए, मैं अगला सवाल देता हूं, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। बता दें इन्होंने ही सबसे पहले
जो है कि नियतिवाद और संभववाद को जोड़ के एक नया विचारधारा उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम रखा गया नव निश्चयवाद, जो कि अमेरिका के भूगोलवेत्ता एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम लागू किया था। इसे रूपो और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। ये टेलर ने किया था। टेलर का काम ऐसे भी है, सी देना, इन्होंने जोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? बता दें, ई कांट भी थे, आप बता दें हमबोल्ट भी थे, रिक्टर भी थे। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल होता है, एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? आपको बता दें यही लिखे थे रैट जेल ने लिखे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो नियतिवाद जैसे ही आ गया है नियतिवाद, तो प्राकृतिक घटक को इसमें माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद पहले ही बता चुके हैं, ग्राफिक टेलर थे। नेक्स्ट सवाल है, फिर से आ गया, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? बता दें यही किया था, ग्राफिक टेलर ने ही किया था, टेलर साहब जो किए थे। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? या यही क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? बता दें ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये मात्रात्मक क्रांति नहीं। इसके लिए उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। अगला सवाल है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित गया है? कहते हैं इस पुस्तक को हम कास मास जो पुस्तक था वो हमबोल्ट ने लिखा था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? चलिए ये आपको प्रत्यक्षवाद मानव भूगोल से है, संभववाद मानव भूगोल से है, मानव भूगोल से, लेकिन समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से नहीं। अगला सवाल है, फ्रैबरे संबंधित है? आपको पहले ही बता दिए कि फ्रैबरे संभववाद से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? सबसे पहले ही बताए थे हमने कि रैटजेल को ही मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, मैंने शुरुआत में ही बोले थे कि मात्रात्मक क्रांति का संबंधित भौतिक भूगोल से है। इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव हमसे पूरा बना है, आपको बोर्ड एग्जाम में 2025 में जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अगर फर्स्ट चैप्टर से पूछेगा तो इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा, इससे कहीं फालतू नहीं रहेगा। ये जो क्रैश कोर्स हमने चालू किया है ये पूरा आपको A to Z हम कंप्लीट करेंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप हमारे वीडियो को डेली देखिए, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड नाइट।